हेलो गाइज, आज की वीडियो में कंप्यूटर फंडामेंटल का पेपर आईएमपी क्वेश्चन विगत ईयर्स जो पेपर आया था उसके बारे में मैं आपको जानकारी और आईएमपी क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि पीजीडीसीए में फंडामेंटल का पेपर किस प्रकार से आएगा। मल्टीमीडिया ऑफ फंडामेंटल जो आपका सब्जेक्ट है पीजीडीसीए वालों का, तो पीजीडीसीए का 4th पेपर है ना। और पीजीडीसीए A4 लिखा है जहाँ पे ना, पीजीडीसी 4A। तो जो 4th नंबर का पेपर है और इसके ऑप्शनल में बी भी होता है, कोई ए लेता है ना, VB.NET ले लेता है इसके बदले में। तो अपन मल्टीमीडिया का आज के दिन पेपर में देखेंगे। तो सबसे पहले पेपर कैसा आता है वो बता दे रहा हूँ मैं आपको। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि तो सबसे पहले अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से रखते हुए मैंने आपको टाइम टेबल के लिए भी वीडियो बना के डाल दिया है, जिसमें डीसीए फर्स्ट, डीसीए सेकंड, पीजीडीसी फर्स्ट, पीजीडीसी सेकंड सभी का टाइम टेबल डल गया है। दोस्तों आप लोग देख लीजिए, 26 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो अब आपको बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतना है, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, सीधा पढ़ाई करना है। और किस ट्रिक से, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं की है उनको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं 1 से 2 वीडियो प्रत्येक सब्जेक्ट की इसमें डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो मात्र आप 1 या 2 वीडियो को देख के 20 दिन में ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपन चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पेपर इस प्रकार से आएगा है ना, रोल नंबर डालने को आएगा, प्रिंटेड पेज कितने हैं वो पता चल जाएगा, पेपर का कोड कितना है वो बता दे रहा हूँ ना, 7621 ना। पेपर कोड मिला लेना कि भाई आपका ही पेपर चल रहा है या नहीं। पीजीडीसी का नेक्स्ट पेपर है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन पीजीडीसीए सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन दिसंबर 2022 जनवरी 2023 का है ना, दिसंबर 2022 जनवरी 2023 का ये पेपर है। फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया पेपर का नाम मिलेगा। पेपर में आपको कितना समय मिलेगा, पेपर में आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स आपको मिलेंगे ना। डायरेक्शन अवधि आपकी 3 है। पूर्णांक इसका 50 है। 50 नंबर का पेपर आएगा ना। कितने नंबर का आएगा, 50 नंबर का आपका पेपर आएगा। इसके बाद न्यूनतम पूर्णांक कितना रहेगा इसका, न्यूनतम पूर्णांक रहेगा 50 नंबर का है ना। न्यूनतम उत्तीर्णांक मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 50 नंबर का पेपर आएगा। उसमें से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। तो 20 नंबर कैसे ला सकते हो, मात्र आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन में आपके 20 नंबर आ जाएंगे। तो आपको किस प्रकार से पेपर करना है, किस ट्रिक से करना है, वो सारे के लिए मैं आपको 1-2 वीडियो मैंने अपलोड कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगे उन वीडियो के है ना। और मैंने अलग से भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आपको किस प्रकार से पेपर लेना। इसके बाद आप आगे चलते हैं तो इसके निर्देश पढ़ लेते हैं कि ये निर्देश क्या क्या है ना। बाकी मैं और पेपर में बता चुका हूँ, बट एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पहला निर्देश आपको आएगा, प्रश्न पत्र 5 इकाइयों में विभाजित है, प्रत्येक इकाई में आंतरिक विकल्प दिया है। मतलब कि जो प्रश्न रहेगा वो 5 इकाई में विभाजित रहेंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, मतलब कि एक प्रश्न आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन विभाजित है, प्रत्येक इकाई में 5 आंतरिक विकल्प दिए, मतलब कि उसमें और दिया है अथवा दिया हुआ है। तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करना है। लेकिन 5 क्वेश्चन में किस प्रकार से करना है वो क्या मैं आगे एक क्वेश्चन में आपको सारी डिटेल से समझा दूंगा। आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे कि आपको मैक्सिमम 50 से 50 नंबर लेके भी आप आ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को आगे तक पूरा जरूर देखिएगा। जिससे इसका नेक्स्ट निर्देश है, प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस प्रकार कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न करना है, प्रत्येक यूनिट से आपको एक प्रश्न
करना है ना। तो प्रत्येक इकाई से आपको क्या है, एक प्रश्न को करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सभी प्रश्नों के लिए समान अंक हैं। तो आपको क्या है, प्रत्येक प्रश्न के लिए समान अंक हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन 50 नंबर का पेपर, तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 10 नंबर प्रत्येक एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा आपका, 10 नंबर का। और 10 नंबर में आपको लिखना कितना है, किस प्रकार से पेपर को करना है, वो सारा मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। मल्टीमीडिया। इसके बाद में नेक्स्ट है जहां आवश्यकता हो वहां उपर्युक्त डाटा माना उपर्युक्त जहां आवश्यकता हो वहां उपयुक्त डाटा माना जा सकता है, जहां जरूरत है वहां का जो सही डाटा है उसको माना जा सकता है। या फिर नेक्स्ट है कि अनुवाद में विसंगति होने पर आखिरी स्वरूप को सही माना जाए, है ना। तो अनुवाद यदि हिंदी में कोई मिस्टेक निकलती है आपकी, तो आपको इंग्लिश में जो पेपर लिखा होगा उसको आपको सही मानना है ना। तो हिंदी में जो गलतियां हो उसको आपको बिल्कुल सही लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो निर्देश है, अनुच्छेद है, अनुवाद में विसंगति होने पर अंग्रेजी स्वरूप को सही माना जाए। और नेक्स्ट है प्रश्न पत्र में परीक्षार्थी निर्धारित स्थान पर अपना रोल नंबर अंकित करे। तो इसकी अपन को ज़रूरत नहीं है, वो तो अपन को जहाँ पेपर देने जाएंगे वहाँ बिल्कुल मिलेगा। तो पहला पेपर आपका इंटरफेस ऐसा आएगा, इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी होगा। यदि आपका माध्यम इंग्लिश है, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश में भी इसका इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी में और इंग्लिश में, है ना। और हिंदी और इंग्लिश में आप ले सकते हो। संपूर्ण सॉल्यूशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले इसमें आगे चलते हैं, पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पेपर यूनिट फर्स्ट यूनिट वाइज आएगा। फर्स्ट यूनिट का आएगा, फिर सेकंड का आएगा, थर्ड का आएगा, फोर्थ का आएगा, फिफ्थ का आएगा, है ना। लेकिन आपको करना क्या है, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आपको पहला पेपर ही पहले पे करना है। पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर को तो आपको कॉपी में पहले नंबर पे ही करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप 5वां भी कर सकते हैं, यूनिट 5th का भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के अवयवों को विस्तार से समझाइए। तो मल्टीमीडिया के बारे में आपको बिल्कुल बताना है, उसके अवयव उसके एलिमेंट क्या हैं उनको डिटेल से समझाना है। इसके बाद इसमें अथवा दिया है, आंतरिक विकल्प दिया हुआ है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए ना। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्लेन टेक्स्ट, RTF, HTML और फॉर्मेटिंग टैग। अब इसमें ये होता है कि स्टूडेंट कुछ क्या करते हैं कि मल्टीमीडिया क्या है, ये इतना कर दिया और इसके आंतरिक विकल्प का 2 क्वेश्चन ये कर दिए, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको या तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन पूरा करना है या फिर नीचे वाला ही करना है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना। तो इसके बाद में आपको एक क्वेश्चन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट से आपको करना है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी IMP क्वेश्चन है इस बार भी इसको आने की 100% संभावना है। 100% क्वेश्चन आएगा ही। एनालॉग और डिजिटल साउंड क्या होता है, एनालॉग साउंड और डिजिटल साउंड को समझाइए ना, या डिजिटल और एनालॉग साउंड को आपको समझाना है ना। तो या तो आपको एनालॉग सॉन्ग समझाना है या तो इसमें आ सकता है कि एनालॉग सॉन्ग और डिजिटल सॉन्ग को विस्तार से समझाइए, या इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चेंज होके आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मोनो साउंड एंड स्टेरियो साउंड, इसमें A और B करके दिया है, तो इसमें आपको दोनों को करना है। ऐसा नहीं करना कि नीचे वाले का ये कर दिया और नीचे वाले का अथवा का कर दिया एक और एक इसका कर दिया। इसमें आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो जितने दे रहा था चेक करने वाला, वो भी क्यों, प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर क्या दिमाग से ही काम करते हैं, अन्यथा आपको कुछ का कुछ बिल्कुल नहीं लिखना है। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट है और का क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया में विभिन्न साउंड फाइल के फॉर्मेट को समझाइए ना। ब्रीफिंग एक्सप्लेन इन द डिफरेंस साउंड ऑफ फॉर्मेट इन मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया में आपको विभिन्न साउंड फाइल फॉर्मेट को समझाना कि कितने प्रकार के साउंड फाइल
फॉर्मेट होते हैं, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर समझाना है ना। इसके बाद में थर्ड यूनिट का है आपका। थर्ड यूनिट में आपको आएगा कि मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स से आप क्या समझते हैं ना। मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स से आप क्या समझ सकते हैं, इसकी उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। मल्टीमीडिया क्या है, ग्राफिक्स किस प्रकार के होते हैं और इनकी उपयोगिता, एप्लीकेशन ना, इनको डिस्क्राइब ना, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है इनकी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है ना। तो इसके अथवा में और में आएगा, आंतरिक में आएगा कि इमेज के विभिन्न गुणों की व्याख्या कीजिए। इमेज के विभिन्न गुणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द वायरस ऑफ द इमेज, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको ये वाला क्वेश्चन 100% इस बार भी आने की संभावना है। इसको आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। IMP क्वेश्चन है, तो इसको आपको बिल्कुल कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 4। यूनिट 4 से आपका पिछली बार आया था क्वेश्चन कि एनालॉग वीडियो और डिजिटल वीडियो में अंतर। अभी आया था यहाँ पर साउंड, नेक्स्ट यूनिट में था। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, जहाँ पे साउंड था वहाँ पे वीडियो कर देना है। किस प्रकार से हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन है। तो इसकी रिजॉल्यूशन के लिए मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा कि इससे इतने रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते। इन क्वेश्चन का आपको एक ही उत्तर, एक ही आंसर लिखना है ना। तो ये आप देख लेना। देखो यहाँ पर आ गया वही का वही क्वेश्चन फिर से कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किन्हीं 5 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को विस्तार से समझाइए। तो जी पिछला क्वेश्चन था उसी जैसा एक क्वेश्चन है, लगभग दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं। तो दोनों का एक साथ कैसे लिखना है, तो जी मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो बना दूंगा और एक वीडियो मैंने डाल भी दी है। आप यूट्यूब पर मेरे विजिट कर लेना एक बार चैनल पर। इसके बाद यूनिट 5 और लास्ट है। तो आपको विजुअल रियलिटी से आप क्या समझते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू द अंडरस्टैंड वर्किंग विजुअल वेटिंग इन द विच एरियाज ऑफ द यूज ना। तो यहाँ इसको आपको ये क्वेश्चन है। और आखिरी और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ऑर्थरिंग टूल्स क्या हैं, कितने प्रकार के ऑर्थरिंग टूल्स होते हैं, विस्तार से समझाइए। और मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि यदि हिंदी में कुछ मिस्टेक होती है तो आपको इंग्लिश स्वरूप को सही माना जाएगा। ये पेपर में लिख के देते हैं। और आप कुछ स्टूडेंटों के कमेंट आते हैं कि सर हम इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश, टोटल इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका मीडियम हिंदी है, आपको गुड इंग्लिश में नहीं बन रहा लिखते, तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। जैसे कि आपको कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड लिखना है, आपसे कीबोर्ड नहीं बन रहा, या जो भी कठिन वर्ड होते हैं, एडिटिंग हो गया ना, और कुछ भी है जो भी जैसे ऑर्थरिंग है, तो आपको इंग्लिश में नहीं बन रहा तो आपको उसको हिंदी में लिख सकते हैं, एडिटिंग। इस प्रकार से इसमें आपको किसी प्रकार की नंबर में कटौती नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि आपको जो भी लिखना है वो स्पष्ट रूप से लिखना है। और आपने जो वीडियो चलाया है, वीडियो को चलाया है, उसमें जो आपने सही से किया है, आपको बुक के ऊपर निर्भर नहीं होना है। मैं बता दूंगा किस प्रकार से कौन सा पेपर लिखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मल्टीमीडिया का पूरा पेपर मैंने आपको बता